क्यों भाई, लगता है सजा पूरी हो गई। दरवाजा खोलो। तुम खुश हो ना? हाँ। अभी अभी सूत्रों के अनुसार एक खबर मिली है कि तिहाड़ जेल से 2 कैदी पुलिस अफसर की हत्या कर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में है। अगर आपको किसी पे शक हो तो तुरंत अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर खबर करें। ये खबर अभी अभी दिल्ली से आई है। अगले समाचार शाम 4 बजे। नमस्कार। दही चावल रखा है, बचाना नहीं, सब अरे खा अरे, लेना। दही नेताजी चावल बहुत खुश दोगी हो गए क्या? थे। कल का प्रोग्राम उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। कल भीड़ खत्म होने के बाद तुम सर्किट हाउस नहीं गए थे? नेताजी ने कल मुझे गले लगाया और मेरी बहुत तारीफ की। अरे उस आदमी का चेहरा देखने लायक था। नेताजी की बात सुनकर सब हिल गए। अच्छा। और क्या बोले, तुम इस पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हो। ये बात सुनकर रात को चैन से सोया यार। बहुत अच्छी नींद आई। जरा लाइन पे रहना। गगन, जरा देखो कौन है। कल तुम्हें सर्किट हाउस में आकर नजारा देखना चाहिए था। अरे मैं आना तो चाहता था भाई साहब, लेकिन क्या है? कि कुछ फंस पांडे गया था। और आनंद को काम पुलिस था, पकड़ कर ले बात गई। नहीं पाया। कब ले इस बार गए? आपको पद कल रात में मिलेगा। भाई। क्या अरे किया उन लोगों पद ने? के कुछ नहीं लिए किया तो भाई, मैं ऐसे ही इतना बैठे थे खर्चा तो उठा करता कर हूँ ले गए भाई। बिना किसी पूछताछ के। पुलिस वाले ठीक ऐसा है, कैसे ठीक कर है, सकते हैं? हम मिलकर नहीं बात भाई, करेंगे। अभी भैया फोन से हम बात रखो। लोगों ने करता कुछ हूँ नहीं किया है। इसे क्या चाहिए? कुछ नहीं भैया, रात को आनंद और पांडे को पुलिस वाले उठा कर ले गए, इसीलिए ये आपसे मिलने आया है। क्या किया है? कौन सा पुलिस स्टेशन? अपने ही एरिया का पुलिस स्टेशन है भाई। वो रात को इंस्पेक्टर को अकेले रहने में डर लगता है ना, तो वो हमें तुरंत उठा कर ले जाता है। पूछने पर कहते हैं कि तुम लोग परेशान करते हो, ऐसा फोन आया था। हमें पकड़ने के लिए कलेक्टर फोन करेंगे क्या भैया? गगन, हाँ भैया। पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। भैया हेलो सुब्रमण्यमपुरम पुलिस स्टेशन। हेलो। नमस्ते, मैं एक्स काउंसिलर सोम बात कर रहा हूँ। क्या सर, हमारे लड़के आनंद और पांडे को कल रात को आप उठा कर ले गए? सर दारू पी कर लफड़ा कर रहे थे, ऐसा फोन आया था। क्या सर, दारू पीने वाले और नहीं पीने वाले में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? दारू पीकर कोई मेरे घर के सामने लफड़ा करेगा क्या? आपके घर के पास लफड़ा हो रहा है, ऐसा फोन सोनू, आया था मैं सर। जा रहा हूँ। तो हाँ आपकी ठीक है भैया। हिफाजत के लिए क्या सर। कहा? मेरी हिफाजत? अरे वो मेरी हिफाजत वाले ही लड़के हैं। नहीं सर, इतनी रात को कैसे सर? अरे जवान लड़के हैं ये लोग, तो ऐसे ही रहेंगे। शाम होते ही घर में बैठ जाएंगे। लड़की हैं क्या? बाकी मैं संभाल लूंगा, पहले आप उन्हें छोड़ दीजिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई, आपके होते हुए इस एरिया में पुलिस स्टेशन की क्या जरूरत है? हाँ हाँ ठीक है, जा। हाँ। अरे सुनो, मैं भी चलता हूँ। अरे चलो, इसको मत चलो अंदर। छोड़ना, रोज अंदर दारू जा। पी के मुझे परेशान करता है। कुछ नहीं मेरे किया पैसे है। नहीं लेता है ये। देखिए, हमारे पास दो कॉल आने के बावजूद हमने कोई कार्यवाही नहीं की। तीसरे कॉल में हमें बताया गया कि एक्स काउंसलर के घर के पास झगड़ा हो रहा है। अब अगर तब भी हम कोई कार्यवाही नहीं करते तो इल्जाम हम पर ही लगता ना। आपका भाई ये समझता ही नहीं है। अब आप तो समझदार हैं, देखिए ना। वो बात नहीं है सर, ये लोग हमारे साथ ही घूमते रहते हैं, इसलिए इनको हमारे भैया बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास थाने में भेज दिया सर। अब आप देख लीजिए। ए, उन सबको छोड़ दो, आप जाइए। थैंक यू सर। चलो भाई। हे, चलो जाओ। खुद को रोमियो समझते हो क्या? अरे बाल बिखरे है ना, तो अपन उसको सेट कर रहा है।
लगता है किसी ने हम लोगों की चुगली की है। कौन है ये पता करना पड़ेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं। ए, हम लोग हैं ना, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? भाई चाय पी के जाओ ना। अरे नहीं, अभी नहीं, प्लीज। रात भर कहाँ गया था? खाना खाने भी नहीं आया। चिंटू भाई के दुकान पर था। दूसरे गांव में मैयत हो गई थी, वहां लाइट लगाने गया था, इसलिए नहीं आ पाया। क्यों? झूठ क्यों बोल रहा है? तू सच जान के क्या करेगी? स्कूल नहीं जाना है। इतना हो गया, आप अपने भाई पर लगाम नहीं लगा सके? मैंने कहा था ना कि वो जब तक जिम्मेदारी नहीं उठाएगा मैं उससे बात नहीं करूंगा। हाँ, आप बात नहीं करेंगे तो क्या वो सुधर जाएगा? अरे वो कुछ नहीं कमाएगा, कामचोरों की तरह बैठा रहेगा घर में। टीचर का बेटा डफर है और पुलिस का बेटा चोर। ऐसा कभी सुना और देखा है आपने क्या? पर देखो, आप ही का भाई आवारा है। इस तरह से कितने दिनों तक चलेगा? पढ़ाई नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन तुम कोई काम धंधा भी तो नहीं करते ना। मैं ये तो नहीं कह रही ना कि बेटा तुम कमाओ और मेरा ख्याल रखो, लेकिन कम से कम तुम बेटा जिम्मेदार तो बनोगे अरे ना। एक निवाला मुंह में डाला नहीं, मुझे ताने मारने लग गई। मुझे कैसे जीना है मुझे पता है, तुम सांभर डालो। मानता हूँ मेरी माँ ने उसकी सही ढंग से परवरिश नहीं की, लेकिन तुम तो भाभी हो और भाभी दूसरी माँ की जैसी होती है। तुमने क्यों नहीं समझाया? हाँ हाँ, मैंने समझाया तो था उसे। हे भगवान, ये कभी नहीं सुधरेगा। ए मोटे, जरा तेरा साबुन तो दे। ए, दूसरे का लगाया हुआ साबुन नहीं लगाना चाहिए, बीमारी होती है। अरे वैसे भी खूबसूरत बनने का मौका मिलता तो है नहीं, चलना देना यार। तू भी एक बीमारी है यार। ए, मेरे लुंगी देना यार। ए, देना यार, क्या मजाक कर रहा है? दरिद्र लोग सुबह सुबह। अरे देना यार, इज्जत का सवाल है, देना। बड़ी कायदे की बात कर रहा था ना। देख अभी बिना लुंगी के रहना पड़ रहा है। क्यों फालतू में मजाक कर रहा है यार? जल्दी लुंगी देना, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अच्छा बेटा, पुलिस वाले अगर कपड़े उतारते ना तो उनके हाथ पर जोड़ता। अरे वो सब छोड़ यार, अगर पुलिस हमें पकड़ लेती तो क्या होता? उल्टा लटका के फटके मारती। क्या बोला? तुझे नहीं, किसी और को बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन में जाकर हमारी चुगली किसने की थी? कौन हो सकता है? वही तो एक है, मुत्तु स्वामी। अरे उसे तो पहले से ही हम पे शक था, उसने मौका देख के चौका मार लिया। वो बेचारा तो बुजुर्ग आदमी है, क्यों उस पर इल्जाम लगा रहे हो? अरे काशी, वो तेरा सगे वाला है, इसलिए तू उसकी तरफ से बोल रहा है क्या? अरे क्या बोल रहा है तू? मुझे पूरा यकीन है उसने मौका देख के अपना गेम फिट कर दिया। अरे तू कहानी को दूसरी तरफ क्यों ले जा रहा है? बचपन से लेके अब तक हम लोग साथ में ही तो रहे हैं, और तू है कि मुझ पे इल्जाम लगा रहा है? अरे भाई तो चलना, जाके पूछते हैं। हाँ तो चलो ना पूछते हैं। रुको, कहाँ जा रहे हो? अबे रुक रहे, अंदर थोड़ा माल भरेंगे तो ही पावर आएगी ना। क्या बोलता है? ए चल भर बे, पकड़। मुत्तु स्वामी, हमको उल्लू समझ के रखा है क्या? पुलिस को खबर देता है। बाहर निकल, तेरे को दिखाता हूँ। सड़े हुए कांदे, चल निकल। पुलिस को बताएगा तो हम डर जाएंगे क्या? अरे हम कोई आतंकवादी है जो पुलिस को बताता है? तेरे को मालूम नहीं? तेरे को पता है, तेरे को भी पता है। हाँ पता है। सब छोड़। मुत्तु स्वामी, तुझे जो भी बोलने का था वो मेरे सामने बोलना चाहिए था, पर तूने क्या किया? मेरे दोस्त जब अकेले थे तभी तूने फायदा उठाया। पहले उसको बाहर निकलने के लिए बोल। मुत्तु स्वामी, तू सीधे तरीके से बाहर निकल। अगर सीधे तरीके से बात करेगा तो ठीक है, लेकिन अगर तू बाहर नहीं निकला तो तेरे घर में घुसकर गड्ढा खोदकर तेरे को मिट्टी में गाड़ देंगे। के ऊपर से जा रही है। अबे सुन, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। पूछेंगे पूछेंगे बोला था, तो अभी तेरे को ही डर लग रहा है क्या? अबे एड़ी इधर आ। गले से नीचे उतरने तक ही सोचता हूँ, एक बार उतर गई ना तो सब लोग मेरे सामने पानी कम चाय है। अबे मुंह बंद कर और आंखें खोल, देख जरा। चल अभी यहाँ से कटते हैं। घर में ताला लगा है क्या? तो अब तक हम लोग बंद घर को देखकर चिल्ला रहे थे। हमने इतना टोचन दिया कि वो ताला लगा के चला गया। तुम लोग क्या देख रहे हो? तमाशा चल रहा है क्या? चलो जाओ यहाँ से। ए सफेद बाल, चल तू भी निकल। इसका रोज कहाँ जाते हैं तमाशा देखने के लिए? अबे छोटे, तू क्यों हंस रहा है बे? ए टोपा, हम लोग ऐसा करते हैं इसलिए लोग अपन से डरते हैं, और इन लोगों के साथ ऐसे ही बर्ताव करने का। अगर थोड़ा सा भी ढील छोड़ा ना तो अपन की चड्डी निकाल देंगे।
कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि पुलिस को बताने वाला मुत्तु स्वामी है, इसलिए उसके पास जाकर थोड़ा सा धमका के आ गए। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे मतलब तू जानता ही नहीं है, 2 बातें सुनाएंगे तभी हमसे वो डरेंगे। बहुत डरा दिया उन लोगों को। बाहर जाके 1 हफ्ता हो गया, बंद घर में जाकर धमकी देकर आ गया। लगता है इसने भी अरे पी ली। तेरे, इतनी जल्दी बात फैल गई क्या? अच्छा, तू कब उधर गया था? मुझे जाने की क्या जरूरत है, पूरा गांव तुझे जानता है। क्या जानता है? ए, कहाँ जा रहा है तू? फिर वही सवाल पूछ रहा है हमेशा की तरह। रुक, मैं भी आता हूँ। ए, रुक। भाई आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हाँ, दूसरा कोई होगा तो चलेगा भाई, वो लोग हमारे दोस्त है, समझा? और तू जो कर रहा है ना, गलत कर रहा है। उस लड़की का पीछा छोड़ दे, समझा? क्या यार, तू मुझे ऐसा क्यों समझ रहा है? मैंने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया? वो ही मुझे देखती है। देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। बाय। क्यों, सब लड़कियां चली गई क्या? अभी तू देखना, उस चश्मे वाली को वो रोकेगी, उससे बात करते करते वो मेरी तरफ देखेगी, फिर उससे किताब के बारे में पूछेगी और मेरी तरफ देखेगी। मैं उसे नहीं दिखूंगा तो वो नजरें उठाकर इधर उधर देखेगी। कैसी लगी तुझे? क्यों, कैसी लगी? ठीक है यार, तुझे देखती है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार है। तुझे विश्वास नहीं था ना? चल तुझे दिखाता नहीं, हूं। अरे छोड़ ना। अरे चल ना, अब बस देखते जाना। अरे क्या देखते जाना? ए, उसका पीछा करके अपनी इज्जत उतार रहा है। वो पलट कर देख रही है क्या? अबे इतना पीछा करेगा तो कोई भी देखेगा ना। चल चल जल्दी चल। अब तो तुझे यकीन हो गया ना? हाँ हाँ। अब मत कहना। अबे चल, अरे चल ना। ए, मुंह बंद कर और सीधा चला। बहुत बड़ी गलती की मैंने तेरे साथ आके। कसम खा के कहता हूँ तेरे साथ कभी नहीं आऊंगा, समझा? आना यार। अरे छोड़ मेरा हाथ। ए, आना सुन। यार। चल आजा। अरे चल। चल। चाय तो पीते जा। यहाँ पे बैठ। अरे पर बैठ ना। अब मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ और वो मुझे ढूंढेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। आज तो मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है। क्या बात है? ये मेरा ही घर है क्या? बहुत ही सुनसान लग रहा है आज। इतना सन्नाटा क्यों है? पिताजी टीवी बंद करके चले गए, हम तो कम आवाज में ही सुन रहे थे ना। अरे उसका तो रोज का काम है, बाहर का गुस्सा घर में निकालता है। हाँ। वैसे कहाँ है वो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बात क्या है? ओह, तो ये परेशानी है। तो इसमें आपको क्या आश्चर्य हो रहा है? अरे होगा ही ना, मंदिर की कमेटी में बहुत सारा काम था, वहाँ नहीं चुने गए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। कैसे खुश रहूं? आपने तो आराम से कह दिया। आपको तो सब कुछ पता है ना। जब मैं काउंसिलर था तो हमेशा 10 लोग मेरे भरोसे पर रहते थे और अभी कोई पूछ नहीं रहा है मुझे।
आपको क्या है, आपकी तो गवर्नमेंट नौकरी है, पसंद हो या ना हो आप तो रहेंगे ही। जब तक रिटायर नहीं हो जाते आपके नीचे काम करने वालों को आपको इज्जत देनी ही पड़ेगी। लेकिन राजनीति में जब तक पद पर रहेंगे तब तक इज्जत है, और वही इज्जत हमेशा के लिए बचा कर रखनी है तो किसी न किसी पद पर बने रहना चाहिए। वहाँ देख रहे हैं ना, ये सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे। कौन है ये लोग? हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं। जब तक मेरे पास पद है तब तक ऐसे कितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते रहेंगे, और जब मेरे पास पद नहीं रहेगा इनमें से कोई मेरे पास नहीं आएगा। क्या भाई आप भी इन सब के लिए? कौन है ये मुथु स्वामी? उस दिन हम काउंसलर हैं ऐसा बोल करके हमने उसे काम दिया। इस बार कमेटी में हमारा नाम भी नहीं है। आप बोलिए तो उसके हाथ पैर तोड़कर किसी लायक नहीं छोड़ूंगा उसे। ए, ज्यादा मत बोलो। अरे मैं काउंसलर बनूं या फिर मैं कोई डिप्टी मेयर बन जाऊं या फिर मुझे कोई बड़ी पोस्ट मिल जाए, उससे क्या होता है? अरे ये सब तो दूर की बात है, मुझे मंदिर की कमेटी का मेंबर भी नहीं बनाया। अब इसके लिए किसी का हाथ पैर तोड़े, यही अपना काम है क्या? अभी हमारे लिए ये सब नहीं, कोई पद मिलना जरूरी है। इस साल मंदिर का मेला बढ़िया होना चाहिए भाई। नमस्ते मुथु स्वामी भाई। आओ आओ भाई, आओ आओ चिदम्बरम भाई, बैठो। क्या बात है, लोग दिख नहीं रहे हैं? पास के गांव में कुछ काम था, सब लोग वहीं गए। ये हमारी तरफ से चंदा। भाई इनका चंदा ले लो। मुथु भाई, हमें पता चला है कि इस बार का मेला बहुत जोरदार होने वाला है। हाँ जोरदार होगा। पालकी का काम पुदुकोटे वाले को दे दिया गया है और उसका सारा खर्चा हम ही उठाने वाले हैं। आपको एतराज तो नहीं? देखिए मंदिर आपका है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए खर्चा हम लोग जबरदस्त करेंगे। हाँ खर्चा तो होता ही है। इस बार कमेटी का मेंबर नहीं बनाया इसलिए आगे पीछे दौड़कर जुगाड़ लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ इनको ढीला छोड़ूंगा क्या? अरे उसे मत छेड़, नहीं तो बात करके ना दिमाग खा जाएगा। समझ रहा है ना? अब चलते हैं घर पे। क्या बात है। और भाई क्या हाल है? बाकी सब बढ़िया चल रहा है ना? क्यों भाई, मैंने उस दिन बोला था ना? यही बोला था ना कि कभी भी दारू पीने के बाद किसी की बात का भरोसा नहीं करने का, तो हमने नहीं किया। क्यों, यही बोला था ना इसने? हाँ भाई, ऐसा ही बोला था। तेरे को तो जब देखो मजाक ही सूझता है। मेले के लिए रेडियो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सिच्चा ने मदद मांगी थी ना? वो हमारे काम में मदद करता है तो हमें भी तो उसकी मदद करनी पड़ेगी। बिना समझे कुछ बोल मत यार। वो बेचारा कितनी तकलीफ उठा रहा है ये बात जानता है? ए तू डाल यार। तू फिक्र मत कर भाई, वो किसी काम की वजह से भूल गया होगा। मैं हूं ना उसको समझाने के लिए। ए तू भरना। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे नहीं मेरी तो देखो भाई लोग, मैं बताता हूँ। वो मेले के लिए लाइट के बारे में पूछ रहा था। लाइटिंग कम मिल रही है इसके लिए बोला था। पिछले साल बोला था मुकुट छोटा पड़ रहा है, तो बेचारे ने मुकुट लेकर रख लिया। तुम जानते नहीं कितना अच्छा आदमी है। लेकिन इस साल पूछा तो वो मुत्तु स्वामी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। वो सब तो ठीक है, मगर उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्यों भाई, अगर तुम लोगों को कोई बात बताया तो उनको बता सकते हो ना? अरे ये सब हम कैसे बता सकते हैं? अरे रुक ना यार, हम लोग उनके घर जाकर बोल देंगे तो हो जाएगा। अरे ये सब कौन करेगा यार? अरे भाई, घर जाकर कनन भाई से बोलेंगे तो वो जरूर मानेंगे। अरे नहीं प्यारी, प्यार इश्क मोहब्बत वो तो पता नहीं आज किसको पटाने जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। मैं तुम्हें भला क्या कर सकता हूँ, बताओ। क्या बात है भाई? डायलॉग मार रहा आज है। सुबह सुबह तैयार होके आया, कहीं जाना है क्या? तो मेरी बात चलो चलते हैं। कहाँ चलना है? उस दिन हम लोगों ने बात की थी ना कि कनन से मिलने जाना है। चलो चलते हैं। ए, कोई भी बात रात को होती है तो ऐसा ही होता है, समझ ले। अरे रात गई बात गई, वो छोड़कर तू बात का बतंगड़ काहे को बना रहा है? तू किस तरह की बात कर रहा है? ए पांडे, ये किस तरह की बात कर रहा है यार? अपना भाई है, अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलो चलते हैं। ए, तू चलेगा कि नहीं यार? चलो भाई चलते हैं।
क्या बात है भाई? नमस्ते भाई। कुछ नहीं, वो भाई से मिलना था। वो अंदर बैठा है, जाओ मिल लो। ठीक चलिए है भाई। चलो। नमस्ते भाई। क्यों भाई, क्या बात है, पूरी फौज लेकर आ गया? ऐसा कुछ नहीं भाई, अपने सीतन को इस साल के मेले का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर आप मुत्तू स्वामी से बात करके कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे तो। देख भाई, हमने ही उस आदमी को मुखिया बनाया है और आज अपने लड़कों को ही उसका मुंह देखना पड़ता है। पूछो तो क्या बोलता है पता है? अभी अभी एक को एडवांस दिया है, पता है ना? क्या बताऊं भाई, इसका तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। छोड़ना यार। और भाई को तो कुछ समझ में आता नहीं है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ठीक है। सीतन को खामोश रहने के लिए बोलो। मेला शुरू होने के पहले ऑर्गेनाइजर्स की मीटिंग है। भाई को बोलकर सारा ठेका सीतन को दिला देंगे। हैं? पांडे, ये क्या यहाँ सीतन के लिए आया है? अरे ये तो सिर्फ दिखावे के लिए आया है। ए, भाई ने अगर देख लिया होता ना तो तेरी चमड़ी निकाल देता। निकालेगा निकालेगा। तो क्या यार, हमने चूड़ियां पहन रखी हैं। सीतन, देख लिया देख लिया। अरे क्या देख लिया भाई? अरे भाई, बात कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये काम तुमसे ही होना था। पांडे, क्या बोल रहा है? अरे बेवकूफ है वो। ए लंगड़े, जा जाके दारू लेके आ। अरे भाई, पैसा किसके पास है? सीतन के पास से जाकर ले लेना, हम लोग इतने घंटे से काम कर रहे हैं। अरे भाई, उसने तो कल ही दिया था ना। अरे तो अभी एडवांस लेके आ जा। अरे अभी तक जो हमने काम किया है ना, उसका पैसा उसने दिया है। और अब उसने बोला है कि जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तब तक वो एक पैसा नहीं देने वाला। हाँ तो अलगर के पास से मांग ले। अरे कितने दिनों तक अलगर भाई हमको पैसा देंगे? अरे हम काम नहीं करते हैं क्या? और तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तूने कभी एक कप चाय भी पिलाई है किसी को? सबसे कहता है तू हमसे बड़ा है। हाँ, बेशरम है तू। हाँ, अगर मेरा पैर ठीक होता ना तो तुम सब लोगों को बैठा के खिलाता मैं। अबे चौराहे पे जो पान की दुकान है ना, तेरे नाम से सिंगल बीड़ी भी नहीं देता किसी को। याद है ना उस दिन उसने कैसे भगा दिया था तुझे? हाँ? और तू मुंह लटका के निकल गया था। भाई अपन के साथ कोई ऐसा करता ना तो एक पैर से उसके छाती पे कूद कूद के उसकी जान ले लेता मैं। हाँ, उठ बे, इस समय दुकान पर सो रहा है। अरे सेठ, दूसरा कोई काम देखो ना सेठ। यहाँ जो देखो वही लूटने के चक्कर में रहता है। वो सब हमारे मोहल्ले में नहीं होता है। अरे सेठ, देखो वो लोग आ गए। क्या कह रहा है तू? क्या कर रहे? उठा उठा, वो सारे पैकेट उठा, वो भी उठा। सब सामान डाल, मूंग की दाल भी ले ले, वो भी ले ले। सब ले लिया ना? पटला चखना भी डाल ले, अच्छा रहेगा। ले लिया, उठा ले। अरे तेरे नाम से सिंगल बीड़ी भी नहीं देता किसी को। ए काशी, बीड़ी के 2-4 बंडल भी ले ले। क्या बोला काशी? तेरी तो चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। फिर करेगा, बोल, फिर करेगा चोरी। दूसरा डंडा ला। अभी और मारना है क्या? अरे अभी तुझे पड़ी कहाँ है, और मारूंगा। सुनो, पहले FIR दर्ज करके इन सबको अंदर करो, फिर देंगे। तेरी तो कितनी चोरियां की है तूने? बोल, झूठ मत बोल, वरना मार मार के खाल खींच लूंगा तेरी। बोल, बता नहीं। इतनी देरी से आ रहे हो, थोड़ी जल्दी तो आ जाते। तुम आ गए? इन्हीं की दुकान पर चोरी हुई थी, जाकर FIR दर्ज करवाओ। जाने दीजिए साहब, बहुत मार खा चुके हैं बेचारे। मोहल्ले के लड़के हैं, दया आती है इन पे। जाने दीजिए साहब, छोड़ दीजिए। वही तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे कंप्लेंट तुम्हारे ही मोहल्ले से क्यों आते हैं? पहले तुम लोग कंप्लेंट करते हो और फिर वापस लेने आ जाते हो। पहले तुम लोगों को ही अंदर करना पड़ेगा, इन्हें हम बाद में देखेंगे। मर गया। मुझे क्या देख रहे हो? शरीफ आदमी हूँ इसलिए आया हूँ यहाँ पर। क्या भाई, किधर हाथ डालना वो भी नहीं पता। वो तो अच्छा है कि आज भाई थे। अपने ही मोहल्ले में चोरी किया तुम लोगों ने। अरे हमारे भाई को देखो, आज भी मेहनत करते हैं। एक पैर से अपाहिज हूँ मगर आज तक चोरी नहीं की मैंने, और तुम खुद को देखो। कितना बोलती हूँ फिर भी सुनता नहीं है। और कितने दिनों तक ऐसे मोहल्ले में बैठना है और पुलिस का मार खाते रहना है तेरे को? अगर कोई काम करेगा तो रूखा सूखा खाकर भी चुपचाप बैठेगा, ऐसा नहीं है। कल तेरी चाची को राशन की दुकान में देखा, बहुत नाराज हुई थी। घर में कोई उससे बात नहीं करता ऐसा बोल रही थी। कुछ भी हो बेटा,
उसे भी तो दुख होता होगा ना। अरे अरे, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? क्यों, मैं नहीं बोल सकती क्या? तू मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। ये देख, ये सब क्या क्या काम करते हैं, सब अपनी जगह ठीक है। क्यों रे, तू क्यों सरकार को अर्जी लिख कर बैठा है? कोई कामकाज ढूंढ नहीं सकता है क्या? अरे वो आलसी लोगों का काम है माँ, हम लोग सब भाग दौड़ करने वाले लोग हैं, बैठ के काम करना अपने को नहीं जमेगा। कल मामा आए थे। अब उसे क्या हो गया है? क्यों ऐसा बोल रहा है बेटा? मामा ही तेरा खर्चा देते हैं, पैसा देते हैं, कपड़ा लत्ता भी वही देते हैं, यहाँ तक तुझे अपनी बेटी देने को भी तैयार है। बेटा तू ही इसको समझा दे जरा। ए आनंद, ये सब क्या है? देखो इसे, जब देखो तब नाराज हो जाता है। हाँ, मेरा तो नसीब ही ऐसा है। मेरी चाय खत्म हो गई, थोड़ी और दे दो। मुंह बंद रख। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मैं मांग रहा हूँ तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है? तू ही दे दे। तेरी उम्र का लिहाज करो, सर पे चढ़ता जा रहा है। तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, हाथ क्या समझता है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या समझते हैं आपको? मैं कर रहा हूँ, हाथ छोड़। छोड़ूंगा तुझे। छोड़ कॉलर, चुप। कॉलर छोड़। क्या हो रहा है? कॉलर छोड़, हाथ उठाया तूने मेरे ऊपर। क्या कर रहा है तू? अपनी उम्र देख। तुझसे कह रहा हूँ, तेरी उम्र देख के तुझे छोड़ नहीं तुझे। अरे छोड़ यार, क्या कर रहा है? मारेगा उसे। तो छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ था? रिक्शा वाला था भाई, किसी पार्टी वार्टी के लिए चंदा मांग रहा था, मना किया तो हाथापाई करने लगा। क्या कर रहा है? घर का गुस्सा आते जाते लोगों पे उतारेगा तू? हाँ, ऐसा क्या बोल दिया तेरी माँ ने तुझे? सिगरेट लेके आ। सिगरेट दे। अरे तुझे नहीं मालूम भाई, उस बुढ़िया को बोलने की आदत पड़ गई है, खाना देने के साथ ही शुरू हो जाती है। और वो मामा है ना, कहती है उसकी लड़की से शादी कर ले, समझा? और कहती है वो पैसे देता है, मदद करता है, चावल देता है। अगर वो मदद करता तो मुझे खरीद लेगा क्या? क्या फालतू बातें कर रहा है तू? हाँ, जन्म देने वाली माँ इतना भी नहीं पूछ सकती क्या? भाई तू भी उसके जैसे ही बिल्कुल बात कर रहा है, मेरी बुढ़िया के जैसे। अरे वाह। अरे सिगरेट बुझा, वो आ रही है। कहाँ है वो? वाह बेटा, माँ के नाम से बहुत चौड़ा हो रहा था और लड़की का नाम लिया था हवा टाइट। क्या भाई, लड़की का नाम सुनते ही सिगरेट नीचे डाल दी। अगर असली मर्द होता ना तो तू ऐसा नहीं करता। हमारे एरिया में हम पे हाथ उठाएगा? क्या कर रहा है?
हेलो सुब्रमण्यमपुरम पुलिस स्टेशन। हमारे मोहल्ले में झगड़ा हो गया है। एड्रेस बताओ। आ जाइए सर। नाम क्या है? हेलो हेलो। फोन तो कर देते हैं लेकिन नाम नहीं बताते। चलो ले चलो सबको। ले चलो। तू क्यों इतना उतावली होती है माँ? तू इतना प्यार करती है इसीलिए वो सर पर चढ़ा हुआ है। थोड़े दिन अंदर रहेगा तो शायद वो सुधर भी जाए। अगर अभी उसे छुड़ा लाए तो इस जन्म में तो वो नहीं सुधरने वाला। वो छोड़ो बेटा, उसका जन्म भी तो तेरे साथ ही हुआ है ना। जब यहाँ रहता है तो खाली घूमता रहता है वो। अगर जेल से आएगा तो गंदी गंदी हरकतें करेगा। माँ, अंदर जाने से ही उसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम्हारे प्यार की वजह से ही वो इतना बिगड़ चुका है। तुमने उसे बचपन से आजादी देकर बिगाड़ दिया है। जब तुम्हारी ही कोई बात वो नहीं सुनता है तो मेरी क्या सुनेगा? आपका ही आदमी है, देख लो ना। हाँ, कर देंगे। ठीक है, चलता हूं। ठीक है। वकील से बात कर ली है, वो सब देख लेगा। हाँ। मुझे एक अर्जेंट काम है, जाकर आता हूँ। ठीक है, जाकर आओ। वकील को देने के लिए पैसे हैं ना? हाँ है पैसे। इनको संभाल कर ले जाना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एनजी रामचंद्रन ने जो भी हो, तेरे में हिम्मत बहुत है। इतना मार खाया तूने, इतना जख्म है, फिर भी लाइन मारने आ गया लड़की पे। मार खाऊंगा तभी जख्म लगेगा, मारूंगा तो नहीं। जवाब देना तुझे अच्छे से आता है। कहाँ से सीखा है तूने ये सब? हाँ, कुछ अकेले में बात करनी है आपसे। शहर के बाहर हाईवे के पास मुझे बुला रही है। तो जाना। तू साथ चलना। अरे जा, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, क्या जिंदगी भर उसे देखते रहेगा? चल जा। क्या बात है? इस तरह मारपीट करोगे तो बहुत जल्दी गुंडे बन जाओगे। कोई जबरदस्ती झगड़ा करे तो मैं मार खा के आ जाऊं क्या? खाली रहोगे तो ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे। कहीं काम पर जाओगे तो झगड़ा नहीं करोगे। तुमसे एक लड़की ऐसा कह रही है, ऐसा मत सोचना। तुम पर हक समझती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। किसी लड़की को देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। उसके दिल में क्या है उसे जानने की कोशिश करो। क्यों भैया, कल मिनिस्टर आए थे, इस बार मुखिया का पोस्ट हमें मिलेगा क्या? क्या बोला उन्होंने? हाँ जरूर देगा। यहाँ 2 दिनों तक था, उसका सारा खर्चा हमने ही किया है। हाँ भैया, वो क्या है ना, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैंने तो सुना है कि इस बार भी वल्लनी स्वामी को ही पोस्टिंग मिलेगी। किसने कहा? कलेक्टर ऑफिस में आईएएस ऑफिसर आए थे, वही इस बारे में बता रहे थे। अब सच क्या है तुम ही जानो। ये क्या है, जितना भी पद है सब उनको ही देगा क्या? तो फिर हमें क्या मिलेगा? लंगड़े, 100 रुपए तो देना, उस दुकान वाले को देने का है। पैसे तो नहीं है, एक आइडिया है, दो क्या? अरे नहीं मांगता है तेरा आइडिया बीडिया। पहले ही तेरी बात सुनकर इतना मार खा चुका हूँ, अब तक दर्द हो रहा है। मेरा भाई सीतन उधर है, मैं उससे पैसे ले लूंगा। अरे जा भाई, वो तेरे को ही याद कर रहा है। सीतन 100 रुपए देना। अरे सब तेरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कर रहा हूँ। देखो भाई, मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। वो मुक्का स्वामी उस चोर राजा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और उसने काम भी शुरू कर दिया। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई उसमें? आज उसका फैसला कर ही देंगे। हाँ भाई, तुम तो ऐसा बोल बोल कर पूरा 1 साल और निकाल दोगे। अरे भाई, ऐसी बातों के लिए मन कभी छोटा नहीं करते। तुम खाली मुझे पैसा दो, मैं सिर्फ 2 घूंट उतार के आता हूँ, फिर देखना तमाशा। तुम ये पैसे रख लो और मेरी जान छोड़ो। अरे क्या बोलते हो यार? तुम्हारा भगवान भी मुझे नहीं चाहिए और उसका प्रसाद भी नहीं चाहिए। यहाँ से जाओ। अरे भाई, छोड़ो आओ मेरा ना हाथ, यार, छोड़ो, आओ तो, छोड़ो मेरा हाथ, आओ तो छोड़ो। सही। गणेश। हाँ भाई। सुबह के लिए काम मत छोड़ना, जितना है सब अभी करके जाओ। हाँ भाई। 2 दिन तक काम कर ले। ठीक है भाई। पुजारी जी, आप भी अपनी तैयारी करके रखिए। नींद वींद आए तो यहीं पर सो लीजिएगा, ठीक है? साफ सुथरा होकर आए हैं ना? साफ सुथरा ही हूँ। हाँ कुछ फिर नहीं ठीक होगा है। रे, मैं हूँ ना। अच्छा, हाँ, तुम लोग टेंशन जाओ, नहीं सुबह है। जल्दी आ सब जाना, हो जाएगा। ठीक है हाँ, ना? ठीक चलो जी चलो। हाँ भाई। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? अरे आओ यार, छोड़ना यार। आओ ना, बताता हूँ। कहाँ आओ जाना तो है, सही। बताना।
ए, आओ मेरे साथ, सब कुछ बताता हूँ। आओ, आओ। जल्दी चल। ए, बताना सीता के घर में क्यों जा रहे हैं हम लोग? अबे ये काम बहुत दिनों से चल रहा है, तू बस आवाज मत कर। चलो देखते हैं। ए सीता, पानी लेकर आ। साफ सुथरी हो ना? किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? हाँ हाँ, कोई कैसे हाथ लगाएगा? हाथ लगाएगा तो तुम खाना खाओगे अरे क्या? ठीक है। क्या है, मेला खत्म होने तक साफ सुथरा ही रहना चाहिए। कुछ भी बोलते हो आप। ए, बाहर से कुछ आवाज आ रही है, जाकर देख जरा। अरे अरे, बाहर से किसी ने ताला लगा दिया है। कहीं मेरा पति तो नहीं था? वो तो मंदिर में लाइट का काम कर रहा है। अरे, अभी क्या करेंगे हम? मेरे किसी दुश्मन ने ये काम किया होगा। पीछे दरवाजा है क्या? ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली बार आए हो। इसीलिए एक दरवाजे वाले घर में कभी नहीं आना चाहिए। क्या औरत है, सब जगह ताला लगा के रखा है। ए, देख उधर भाग रहा है कमीना। कहाँ कहाँ कहाँ? सीता, ये तो अच्छा हुआ कि तुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अगर तुझे मिल जाता था ना तो तू बस काम ही करते रहता और ये तेरे घर में घुस के तेरा काम तमाम करता। बस हो गया यार, ऐसी बेकार की जिंदगी से अच्छा है अकेले रहना। ए, जरा जाके देखना वो कहाँ गया। जा। ए, सिगरेट देना। अरे बाप रे, इतने सारे लोग। यहाँ कितनी भीड़ है, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? भाई की फिल्म है, अभी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? ए आनंद, देख तेरी वाली आ रही है। ए, हमेशा तू मजाक करता रहता है। वो कभी कॉलेज छोड़ करके आई है क्या? अरे पीछे देख। आज तुम लोग यहाँ हाँ, घूमने आए हैं। मजाक कर रही हो? ए, चुप करना। नहीं, ये सब फोर्स कर रही थी, इसीलिए फिल्म देखने आई। कितने टिकट चाहिए? 5 चाहिए। ठीक है, यहीं रुको, मैं लाता हूँ। ये लो। थैंक यू। आज के बाद इन लोगों के साथ बताना। क्यों छीना उसके हाथ से? ये पिक्चर शुरू होने वाली है, चलो ना। हाँ, तो फिर ये सब क्या है? तू आया, टिकट लिया और उन लड़कियों को दे दिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अरे रुक ना यार, अपना काशी है ना, तो फिक्र किस बात की? ए काशी, जा लेके आ। भीड़ देखा ना कितनी है, इसे लाने में ही हमारी ये हालत हो गई। वैसा तो बड़ी बड़ी बातें करता है तू। टिकट नहीं ला सकता क्या? कुछ भी हो, तुम लोग यही बोलकर अपना काम निकाल लेते हो। हाँ। रुको यार, मेरी मौसी को फिल्म देखनी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे जल्दी घर जाना है। भाई थोड़ा जल्दी टिकट दो ना, फिल्म शुरू हो गई है। ओ भाई, चलो 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 चलो। ना मुझे तेरा इनाम चाहिए और ना ही मुझे तेरी बहन में कोई दिलचस्पी है। मैं अपने ज़मीर को नहीं बेच सकता।
मैं अपने कानून खुद बनाता हूँ और खुद ही तोड़ता हूँ, समझे? खड़ी कर दे जमीन से लेकर आसमान तक दीवार और पहना दे मुझे पाँव से लेकर सर तक लोहा। फिर भी तू मुझे रोक नहीं पाएगा। लो खा लो। अरे ये सब नहीं चाहिए। आनंद ने भेजा है, खा लो ना। आप नहीं लोगी तो वो मुझ पर चिल्लाएगा, इसलिए खा लो। लड़की तू जिस पे लेटी है वो तेरे बाप की खटिया तुम नहीं भी है, लो। थानेदार की फटफटिया है। चल उतर जल्दी। क्या भाई, 1 पर 5 जन है? ए, तू चुप नहीं रह सकता? इन पांचों को भी इस खजूर के अलावा कोई और नहीं मिला है। मुझे मारेगा तू? जान से मार दूंगा, जान से। हमारा नेता वल्लभी स्वामी जिंदाबाद। वल्लभी स्वामी जिंदाबाद। वल्लभी स्वामी क्यों भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? वल्लभी स्वामी जिंदाबाद। वल्लभी स्वामी जिंदाबाद। हमारा नेता वल्लभी स्वामी जिंदाबाद। ए, बैठो, बैठो, बैठो। कैसे हो? नमस्ते भाई। अच्छे हो ना? मैं अच्छा हूँ भाई। मुझे कुर्सी मिली, नाराज तो नहीं हो ना? क्या भाई, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको कुर्सी मिली, इसमें मुझे क्या नाराजगी होगी? जब तक आप इस कुर्सी पर रहेंगे आपके विरोध में कोई नहीं आएगा। सुना ना भाई, लोग तो कह रहे थे मुझे कुर्सी मिलना इन्हें पसंद नहीं है। क्या क्या बातें करते हैं लोग, सुन लिया ना अभी अपने भाई से, हैं? आप किसी की बात मत सुनिए भाई, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, मेरे लिए इतना ही काफी है भाई। ए, शाला इधर। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। ए, वो इधर है, ये पक्की खबर है ना? हाँ भाई, वो 2 दिन से घर पे गया ही नहीं, इधर ही है। ऐसी क्या परेशानी हो गई? पता नहीं भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। क्या भाई यहाँ आकर के बैठे हो? शर्म आ रही है? क्या जिंदगी है। अगर जीना है तो शान से जियो। पहले राजा की तरह रहकर अब 4 दीवारी में जीना अच्छा लगता है क्या? क्या हुआ भाई? तुम लोगों से बता दिया, तुम लोग सगे से भी बढ़कर हो, तुमसे क्या छुपाना। घर के अंदर औरतें भी इज्जत नहीं करती। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आखिर। कोई भला अपनी शानो शौकत छोड़ सकता है क्या? नहीं ना। मैंने आपको इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। क्या हो गया? एक ही वजह है, और वह वजह है वल्लभी स्वामी। वो अकेला ही सारे पोस्ट लेकर के राज करना चाहता है। हमारा क्या है, हमें पद मिल जाएगा, जो 4-5 लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। चाहता हूं तुम सबको कोई पोस्ट मिल जाए, लेकिन
मेरे भाई ने कितनी तारीफ की तुम लोगों की कि तुम लोगों का कुछ हो जाए और उनका भी कुछ कमाने का रास्ता बन जाए, लेकिन देख रहे हो ना, उनका भी रास्ता बंद हो गया है। ना तो अपना काम बना, ना ही तुम्हारा। ऐसा समय आएगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। क्या दिन आ गए हैं। अभी क्या करना है वो बोलो। क्या करना होगा? जब तक वो जिंदा है कुछ नहीं हो सकता। आप बस बोलो भाई, हम खून की नदियां बहा देंगे। क्या बात कर रहा है? खून और मर्डर कोई खेल का काम है क्या? बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर सकते। आपने तो कहा था कि हम सब अपने हैं, और अभी आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस दिन पुलिस ने हमें पकड़ा था और आपकी वजह से छूटे थे, और आज आप बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। मेरी मौसी ने पुलिस को जानती ना, वकील को, और ये इन लोगों को भी आप अपना ही समझते थे ना, फिर आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमेशा आप हम लोग की मदद करते हैं, आज आपको हमारी जरूरत है और हम आपको छोड़ दें? क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूं ना? बताइए क्या करना है? उसे मरना ही पड़ेगा। सबके भले के लिए यही अच्छा है। भाई पहले आप घर जाइए, हम लोग देख लेंगे। जाइए भाई। भाई चाहे कुछ भी हो, हमें बचा तो लोगे ना? क्या कह रहा है? तुम लोग मेरे लोग हो, धन दौलत बेचकर भी तुम सबको बचा लूंगा मैं। आइए आइए, बार बार लॉटरी में प्राइज देकर लोगों को खुश करने वाला केस लॉटरी आपका क्या बात है, स्वागत तुम्हारा करता प्रेमी है। नहीं आया अभी तक? मुझे परेशान मत कर, मैं खुद 2 दिनों से उससे नहीं मिली हूँ। जिम्मेदार हो गया होगा, काम पे लग गया होगा। मैंने भी पेपर में पढ़ा था यार, मदुरई में एक नया कलेक्टर आ रहा है, शायद वो ही होगा। आइए आइए, कई लोग लखपति हो गए हैं। आइए, आप भी हो सकते हैं। आइए, मेहरबान, कदरदान, साहिबा। बाय। लीजिए लीजिए भाई साहब, कितना?
चलो जल्दी करो, जल्दी 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 मारो, और मारो मारो, चलो हाँ, चलो हो गया, चल चल भाग, चलो चलो। अरे वो अभी भी जिंदा है, गला काट दे उसका। क्या हुआ भाई? सर पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस की तरह बात करो, डॉक्टर की तरह बात करने की जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम से ये पता चलेगा कि कत्ल कैसे हुआ, लेकिन किया किसने ये हमें ढूंढना होगा। क्या कर रहे थे तुम लोग? तुम्हारे थाने के हद में ये कत्ल हुआ है। तुम्हें पता है कि इस घटना के बाद हमारे ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ऊपर से? कमिश्नर भी 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांग रहा है। तुम लोगों से कैसे काम निकालूं समझ नहीं में नहीं आ सर, रहा है। IS वीरा एक टीम के साथ स्पॉट पर इंक्वायरी कर रहे हैं, पर अभी तक पता नहीं चल पाया कि इस घटना के पीछे किसका हाथ है। घटना स्थल पे हमें एक साइकिल ठीक है, मिली जल्दी से कातिल को ओके ढूंढो। सर। चल बाहर, चल 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 सर 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 चलो सर, मुझे मत मारिए सर। सर ऐसा मैंने क्या किया सर? सर चल अंदर, चल गाड़ी में। चल अंदर। सर सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ए चल रे, गाड़ी आगे बढ़ा। अरे यार वो बेवकूफ अभी तक नहीं आया। उस बेवकूफ पे तुमने भरोसा कैसे कर लिया? लो आ गया। इतनी देर क्यों लगा दी? बहुत दूर से जाकर लाना पड़ा ना भाई। ए काशी, तू निकल, हम मदुरई जा रहे हैं। ए तुम लोग मुझे अपने से दूर क्यों कर रहे हो? तू जाके भाई से मिलकर उनसे बात कर लेना। और तू उनसे मिला है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ए तुम फालतू में उस लंगड़े के साथ मत घूमना और बातें भी मत करना। और मेरी माँ का ख्याल रखना। हाँ हाँ रखूंगा भाई। गणेश, क्या हुआ गणेश? सर, हमें जो साइकिल मिली है वो थिएटर के पोस्टर चिपकाने वाले की है। हमने जब उससे पूछताछ की तो उसने आनंद और पांडे का नाम बताया है सर। उन दोनों को पकड़ने के लिए टीम निकल चुकी है सर। ठीक है, कोर्ट में सरेंडर होने से पहले अरेस्ट करो उन्हें। तू जा, मैं उसे मिलकर आती हूँ। क्यों यार सुबह से तुम डल लग रही हो? मैंने भी पेपर पढ़ा, इसे तुम अपनी भलाई ही समझो। क्यों तुलसी, तुम्हारे पीछे बहुत से लड़के पड़े हैं, उनको छोड़कर तुम ऐसे लड़के के पीछे क्यों जा रही हो? तुम लोग उसे किस नजर से देखते हो मैं नहीं जानती। मैं बचपन से उसे प्यार करती हूँ। मुझे आज भी उस पर पूरा भरोसा है। तुम चाहे कुछ भी बोलो, तुम्हारा सिलेक्शन मेरे हिसाब से गलत है, गलत। ये लो भाई, चलो चाय हो गया आपका? हाँ, उनको दे दिया आप था बताइए मैंने। क्या चाहिए? देखो तुम जिस भाई, 2 केस चाय में देना। फंसे हो, उसके लिए बहुत फीस 2 चाय दे लगती है। देना।
ये तो हाँ, अच्छा है उस कि वाली दो खुद भाई जैसा उनको। वकील तुमको आपका मिला केस हुआ खत्म है। हुआ? नहीं सब भाई, कर देंगे, तुम्हें कोई उतने टेंशन पैसे नहीं। लाने ही पड़ेंगे। आज भी तुम तारीख कुछ है। भी अरे मेरे करो। केस का मैं देख कुछ लीजिए नहीं ना क्या सुनना हुआ है। कोई क्या आज हुआ? टेंशन वकील नहीं है साहब ने भाई। पिटीशन नहीं डाला। अभी जाओ, हाँ, मेरा हाँ, टाइम मैंने उनसे खराब और बात पैसा कर दे ली है। देंगे साहब। हाँ, भाई हम सरेंडर अंदर होना साहब चाहते हैं। बैठे किससे हैं, मिले? ले लो। जाकर उनसे क्यों से बात मिलो? उनसे कोर्ट पर देखो कोई मैं बात कहे नहीं देता हूँ है। ये सब है। बातें यहाँ नहीं चलती हैं। हाँ, ये ठीक है कोर्ट सर। है, तुम्हारा घर चलो, नहीं, सर, समझ गए? आप जा सर, सको। हम कत्ल के केस में सरेंडर करना चाहते हैं। देखो क्या भाई करें? मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, पिटीशन लिख रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो, अभी हो जाएगा। सर क्या ले है? लीजिए। हमें सरेंडर करना है सर। जाओ वहाँ बैठो। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेता के कत्ल में सरेंडर हुए आनंद और पांडे को 15 दिनों के लिए ये न्यायालय पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म सुनाती है। चलो चलो जल्दी भाई, चलो। चलो क्या चलो। कर रहे हो यार? हाँ चलो। आगे आओ आगे आओ। हाँ आइए आइए। हाँ चलो। चलते रहो। लाइन में लाइन में। तो हैं साहब। चलो जल्दी लो। चलो भाई, बड़ी भूख लगी चलो है। तुम आगे करो कटोरा। हाँ भेज दिया भाई। हाँ? यही लोग है ना वो? हाँ भाई। वो लेकर उन दोनों को यहाँ भेज। हाँ। छे सुनो, आप दोनों को भाई बुला रहे हैं। ये देकर जाओ। आओ बैठो। खाना खा लिया क्या? भाई जाके पानी ले गया। जी भाई। लो खाओ। अरे शर्माओ मत। तुम दोनों ने ही डिस्ट्रिक्ट के नेता को मारा है। पहला कत्ल करने में ही बहुत बड़ा हाथ डाल दिया, लेकिन देखने से लगते तो नहीं हो। पैसों के लिए ये सब किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो कुछ और सोचा था? नहीं, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए किया? दोस्ती के लिए किया है। हमारे गांव वाले ही दोस्ती के लिए चाकू उठा रहे हैं। ये कौन है? सर, मैं इसे जानता हूँ। हमसे मिलने की आज फुर्सत मिली तुझे। वो काशी कहाँ है? हाँ, अरे भाई वो बोल रहा था कि माँ को लेकर आएगा। और तुम बहुत बातें कर रहे हो, निकलो यहाँ से। कितने दिन से चक्कर तू नीचे जाकर हमारा इंतजार कर, हम केस अटेंड करके नीचे आते हैं। ठीक है? हो जाएगा हो जाएगा। आनंद पांडे हाजिर हो। डिस्ट्रिक्ट के नेता के कत्ल के केस में आनंद और पांडे को पूछताछ के लिए ये कोर्ट पुलिस को अनुमति देती है कि इन्हें कस्टडी में ले। अरे कहाँ गया था? पांडे चिल्ला रहा था। मैं बार बार तुझे समझा रही थी, पर तूने मेरी एक नहीं मानी। यहाँ तक क्यों रो रही चलो है? निकलो यहाँ से, चलो। आप लोग चिंता मत करो, हम जल्दी बाहर आएंगे। क्या हुआ काशी? हमें भरोसा देकर धोखा दे दिया और अब हमको बेवकूफ बना रहा है। क्या बोल रहा है तू? सब कुछ होने से पहले ही गगन अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया।
और वो सोनू जो है वो चेन्नई जाकर बैठ गया है। सारा परिवार कहीं पर घूमने चला गया है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। ठीक है, परमिशन लेके हमसे मिल लेना, मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है भाई। पुलिस के सामने बिल्कुल भी मुंह मत खोलना। अरे ससुर जी, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही है। भाई के अलावा उस पद के लिए भला कौन है? कल सुबह आ रहे हैं, उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे हम, ठीक है? और हाँ, सारा इंतजाम कर दिया है हमने। आपकी बेटी नेता की पत्नी बन गई है अब। रुकिए बात कराता हूँ। भाभी जी, आपके पिताजी। पापा? हाँ पापा, कल रात को माँ को भी साथ में ले आना। आपके दामाद नेता बन गए हैं, उनसे मिलेंगे नहीं? हम धोखा खा गए पांडे। अब क्या फायदा, उस दिन तो तू बहुत उछल रहा था। तो तुम्हें समझाना चाहिए था ना। अरे तूने मुझे बोलने ही कब दिया? उस दिन तो बहुत भाई भाई कह रहा था, हम सब एक है कह रहा था। तूने मुझसे एक बार भी पूछा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? नशा इंसान के लिए अच्छा होता है, मगर प्यार का नहीं। तुम चुप हो जाओ पांडे, तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था क्या? पुलिस कस्टडी में सब बता दूंगा, लेकिन तुमने मना कर दिया और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो बहुत सियाना बन रहा है ना। हम चाहे तो पुलिस को अभी भी बता सकते हैं। उसे क्या हमारे जैसा पागल समझ रहे हो तुम? हमने बिना सोचे समझे जो करना था कर दिया और वो खुद जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। वो हमसे कई ज्यादा समझदार और चालाक है। क्या है ये? आते समय तुम दोनों को देखा तो दोस्त बनकर आए थे और अभी दुश्मन बनकर बाहर जा रहे हो। तुम दोनों ने इतना बड़ा काम किया है और लड़ ऐसे रहे हो जैसे कोई चोरी चमारी की है। ऐसा नहीं है भाई, हमें बाहर निकालने वाला कोई है नहीं ना, इसलिए चिंता कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हें निकालने के लिए कोई नहीं है? ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता की बात नहीं है। अच्छा, पुलिस कस्टडी में कुछ बोला तो नहीं? नहीं भाई, कुछ नहीं कहा है। हाँ, नहीं। पुलिस के पास सारा कपड़ा हमने दे दिया है। क्या? पुलिस के पास सारा कपड़ा हमने दे दिया है, तुम लोग ले लेना। माँ आना चाहती थी लेकिन देखकर रोएगी, इसलिए मैं नहीं ला सका। टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। ए पांडे, अच्छा इधर आ। बाकी सब तो वैसा ही है भाई। पांडे जल्दी आ, काम है, इधर आ। आजा। नहीं, उस तरह। कहाँ पर? अरे चलना। बहन जी, थोड़ा उधर जाना है। अरे रोना बंद अच्छा, करो। रुक जा, मैं पांडे और आनंद से मिलाता हूँ। क्या है भाई? जाओ, देखिए गणेश है और ये राजू है। भाई ये काशी है। भाई नमस्ते भाई। इन दोनों का अपने वकील से बोल के बेल करवा देना और बाकी सब काशी को ले जाकर पूछवा देना। समझ गया ना? चल जा, अभी निकल। हाँ भाई जल्दी जा। हाँ जाओ। तुम समझ गए ना? चिंता की बात नहीं है। हाँ, ठीक है। लॉयर एकदम टेक्निकल आदमी है, अपना काम करवा देगा। चलो भाई चलो। पांडे, कहाँ जा रहा? मेरी बात मानना। छोड़। पांडे रुक। क्यों बेटा, जेल का खाना तू भूल गया क्या? लेकिन मुझे अब भी याद है। समझता क्यों नहीं है पांडे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अभी तो अंदर से बाहर आए। ठीक है, उन तीनों में से कोई मिलेगा, उठा लेंगे। ऐसा ही करना है, चलो। नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात मानो यार, फिर से कत्ल करना है क्या? ऐसा मत करो यार, वापस भाग जाएंगे। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। डिस्ट्रिक्ट नेता के घर के पास हाँ बोलिए, क्या हुआ? कुछ लोग लफड़ा कर रहे हैं सर। ठीक है, देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। बेटा जल्दी आ, हमारे घर में कोई छत के रास्ते से अंदर घुस रहा है। चल बाहर आ, बाहर आ। छोड़ूंगा नहीं यार तुझे। चल। हाँ बाहर आ। खोल दरवाजा, खोल दरवाजा। खोल। बचाओ बचाओ।
चल बाहर आ। ए, कहाँ छुपा है? चल बाहर निकल। ए! रोना बंद कर। वो कहीं पे भी छुपा हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बाहर आ। ये क्या है सर? मैं हमेशा लोगों की भलाई करने की बात सोचता हूँ और कोई फोन पर धमकी देता है, मुझे डराता है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में रहने वाली औरत को धमकी दे रहा है। आजकल पुलिस वाले भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आप हमारी हिफाजत करेंगे ये सोचकर बीवी बच्चों को छोड़कर दिन रात में आपकी सेवा में लगा रहता हूँ, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते। क्या कर रहे हो तुम लोग? एक वीआईपी की हिफाजत नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? तुरंत प्रोटेक्शन का इंतजाम करो। किसी पे डाउट हो तो गिरफ्तार करो उसे। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं लोगों की मदद करता हूँ ना, इसीलिए कुछ लोग मुझसे जलते हैं और मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा ही हुआ कि आपने किसी का नाम नहीं लिया। अगर आप उनका नाम लेंगे तो ये तो पक्का है कि वो लोग हमारा भी नाम लेंगे। तुलसी, तुलसी, तुमसे मिलने घर से कोई आया है। और तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने एक बेरोजगार आदमी से प्यार किया और तो और वो कातिल भी बन गया। अब ऐसे इंसान को मैं अपनी जिंदगी कैसे सौंप दूं, यही सोच रही हो ना? जो कुछ भी हुआ वो तुम भी जानती हो। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं तुम्हें बताने नहीं आया। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम मेरे दिल में बसती हो, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में बसता हूं कि नहीं ये मैं जानना चाहता हूं। बहुत आश्चर्य हो रहा है कि उस परिवार में पैदा होकर भी तुम्हारे दिल में रहम है। आप चुप रहेंगे क्या? आप अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? आज के जमाने में प्यार करने वाले अपने प्रेमी प्रेमिका का फोटो दिल से लगाकर रखते हैं, लेकिन मैंने इस फटे हुए पेपर को संभाल के रखा हुआ है। दोबारा कभी मुझ पर शक मत करना। ए, रवि बाहर आ गया है यार। ये तुमसे किसने कहा? चाय की दुकान पर लड़कों से मिला था, वो लोग बता रहे थे। क्यों पांडे, हमें बाहर मिलना चाहिए। क्यों भाजी?
आप जब अंदर थे तो बहुत खुश थे, बाहर तो बहुत उदास लग रहे हैं। और कुछ नहीं है, मुझे मेरे पापा ने इस धंधे के अलावा और कोई धंधा नहीं सिखाया। मेरी एक मासूम सी बहन थी, हमारे परिवार में सभी उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बेचारी सबकी बात मानती थी। हमारे पास मनोज नाम का एक लड़का काम करता था, उसने मेरी भोली भाली बहन को अपने जाल में फंसा लिया। पापा ने जायदाद भी उसके नाम पे कर दी। फिर शादी के कुछ ही महीनों बाद उसने उसे मार दिया और बाहर ये गलत खबर फैला दी कि मेरी बहन के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है। ये सुनकर तो गुस्से में मैं मनोज और उसके लोगों को मारने गया, लेकिन मनोज का नसीब अच्छा था कि बच गया। मैंने मनोज को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बार बार बचता रहा। क्या करे, शायद मेरा मुकद्दर सही नहीं था। विटनेस होने की वजह से मुझे सजा मिल गई, लेकिन मनोज अभी बहुत खुश है। अगर एक बार उसे मार दूंगा तो अपनी आगे की जिंदगी खुशी से जीऊंगा। उसके लिए क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? क्यों पांडे, तूने रवि को हाँ क्यों कर दिया? हमेशा मैं ही जल्दबाजी करता था, आज तूने कर दी। रवि के पास बहुत आदमी हैं, फिर वो हमसे क्यों कह रहा है? देख, मुझे भी पता है कि उसके पास बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन पांडे वो तो हमसे मदद के लिए कह रहा है। पहले उसने हम लोगों को बचाया और फिर वो हमसे मदद मांग रहा है। इससे ये पता चलता है कि वो किस तरह का इंसान है, इसीलिए हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। एक अच्छी हथियार का इंतजाम कर। हमें छोड़कर चली गई, अब हम क्या करें? कहाँ चली गई छोड़कर हमें? तुम लोग जरा ध्यान देना, मैं अभी आ रहा हूँ। ए, जरा देखना। हाँ? ठीक है भाई। हमारा बेटा हमें छोड़ हौसला रखो माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? छे, तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली जो यहाँ आकर पीने लग गए? भाई आप यहाँ क्यों आए? आपको तो घर पे ही करना चाहिए। घर में औरतें हैं, क्या करता? ए, शमशान घाट जाना है, जल्दी आओ। आ रहा हूँ साहब।
ये तुम लोग आगे चलो, मैं 1 नंबर होकर के आता हूँ। कमाल कर दिया तुमने, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिंदगी भर तुम लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। नमस्ते भाई। आओ। मनोज की केस में मैंने 4-5 लोगों का सरेंडर करवा दिया है। आज का दिन छोड़कर आप भी सरेंडर कर दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ए, ये लो पांडे। ये क्या भाई, हमने पैसों के लिए ये काम नहीं किया था, हमें पैसे नहीं चाहिए। पांडे, जिंदगी में पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों आनंद? हम पैसे का क्या करेंगे? जेल में खाना खाते खाते हमारी आधी जिंदगी बर्बाद हो जाती, लेकिन आपने हमको बाहर निकाला, आपने हमारी मदद की और हमने आपकी मदद की। अरे कैसे लड़के हो तुम लोग। चलो मानता हूँ तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए तो बताओ। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई। वो क्या है कि एक बार उस गगन को हम लोग मार दे तो हम भी आपके साथ जेल में ऐश करेंगे। वो सब छोड़ो, मेरी खुशी के लिए भाई, रख लो। क्या कर रहे हैं खुशी आप? से दे रहे तो ले लेना। चुप करो तुम। मेरे लिए पैसे ले लो ना। पैसा चलते भाई। हाँ ठीक है ठीक है। पांडे 1 मिनट। तुम लोगों को जो भी मदद चाहिए वो कभी भी मुझसे मांग लेना। ये लो। हमें इसकी क्या जरूरत है भाई? अभी तो तुम लोगों को इसकी बहुत जरूरत है, थोड़ा संभल के रहना। आप ये सब गुंडागर्दी छोड़ दीजिए ना, हम लोग यहाँ से दूर चले जाएंगे। जरूर जाएंगे, उससे पहले मुझे एक काम करना है। वो काम किया तो खुशी होगी। तुम्हारे चाचा को मैं मार डालता हूँ, उसके बाद हम लोग कहीं भी चलेंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं आपको इस अपराध की जिंदगी से दूर ले जाकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। मैं अच्छी जिंदगी जी रहा था, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे चाचा ने कातिल बनाकर। सोते भी हैं तो हथियारों को अपने पास रख करके। हमें कोई बात करनी होती है तो अगल बगल देखना पड़ता है कि कोई सुन तो नहीं रहा, लेकिन जब मैं तुमसे बात करता हूं तो सब कुछ भूल कर बात करता हूं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी बात पर मैं जरा सा भरोसा कर लूं? क्यों? तुम हमें सुधारना चाहती हो जो अब कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारे चाचा ने शुरुआत की थी, उसे तो मार कर ही रहेंगे। मेरे समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता आप पर, आप कभी नहीं सुधर सकते। तुलसी, तुलसी, अरे तुलसी नाराज होके क्यों जा रही है? चल यार। चल जाने दे यार, लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पहले नाराज होती है फिर प्यार से बात करती हैं। हमें अपना काम देखना है, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर इनके चक्कर में पड़ेगा ना तो अपने काम की वाट लग जाएगी। हाँ, काम है, हमें क्या करना है भाई? इन लोगों के बीच में जीना ही तो बहुत बड़ा काम है यार। काशी, जो पीछे आ रहे हैं वो मनोज के लोग हैं ना? हाँ यार। तेरे पास कोई हथियार है? मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। क्या यार, चल भाग।
के बीच में आ रहे हो? सारे पुलिस खराब कर दिए। कहाँ गया? हे भगवान, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठे हो? चिल्लाइए चलो मत। बाहर जाओ। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। मैंने तो कहा सुन लेंगे बाहर वो। जाओ। यहाँ क्यों आए हो तुम? चलो बाहर मैं निकलो। आपके पैर पड़ता हूँ। मैं अगर बाहर गया तो वो मुझे मार देंगे। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे बहन। मैं अगर बाहर गया तो वो मुझे मार देंगे। अरे भाई, तुम लोग वहाँ क्यों गए थे? अरे मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, आखिर तुम लोग वहाँ क्यों गए? हाँ, अरे मुझे थोड़ी पता था, वो तो वहाँ जाने के बाद पता चला उससे मिलने के लिए जा रहा है। वो उसे क्यों लेकर गया था? अरे पांडे, तुम बार बार यही बात क्यों कर रहे हो? उनका कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तुम कभी सुनते हो? कितनी बार कहा उस लड़की से दूर रहो, कभी तुमने मेरी बात मानी तुमने? अरे पांडे, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन उन्हें मारना होगा। मुझे मौत का डर दिखाया है पांडे, उन्हें मौत का डर दिखाना होगा। जिंदगी की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। एक औरत के पैर पकड़कर जिंदगी की भीख मांगनी पड़ी। एक औरत से जिंदगी की भीख मांगनी पड़ी। भीख मांगनी पड़ी पांडे। हाँ चल ठीक है, ला इधर दे। सारा काम मैं ही करूं क्या? मनोज भाई तुझे ऊपर बुला रहा है, चल जा। दरवाजा खोल। किसने बंद किया? दरवाजा खोलो। यही से दरवाजा। कौन है? अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा बाहर। कौन है? ये दोनों थे वो? नहीं। ए, चल निकल। ए, चल बुलाना। तो मुझे मौत का डर दिखाएगा? हाँ? उधर देखो। सर, यहाँ पर 2 लाशें हैं सर। क्यों बेटी, उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। सुनो बेटी,
मेरी पत्नी मुझे पसंद करती है, मेरे भाई मुझे पसंद करते हैं क्या? तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन हम सब तुमको पसंद करते हैं ये पता है। आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं पापा? कल मैंने तुम्हें उस लफंगे के साथ देखा था, देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। रात में सोया भी नहीं बेटी। एक बार ख्याल आया कि तुम्हारे पापा के साथ बात करूं, पर ये सोच के रुक गया कि वो बहुत गुस्से वाला है। बात बिगड़ जाएगी बेटी। तुम मेरी भी तो बेटी हो, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी? वो लड़का ठीक नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। अक्सर आजकल की लड़कियां ये गलती कर बैठती है बेटा। तुम्हें लगता होगा कि तुम उसे सुधार दोगी, मगर ऐसे लोग कभी नहीं सुधरते। तुम्हारी परवाह होती तो वो ऐसा नहीं करता, पर हम लोगों को तुम्हारी परवाह है। तुम समझ रही हो ना? संभल जाओ बेटी। लड़की को ज्यादा प्यार नहीं देना चाहिए था, पता चलते उसका हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो मैं तुझे ये सब नहीं बता रहा था। ये बात सोमू को बिल्कुल मत बताना। अभी के जो हालात है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं भी कुछ सोच रहा हूँ। वो लोग भी इस समय गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मौका देखते ही टपका देंगे उनको। जो भी करना सोच समझ के करना, जल्दबाजी मत करना। आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है आप चलिए, मैं जरा सोमू भैया से मिलकर बड़े बड़े लोगों को आसानी से मार दिया हमने, मगर ये मिस हो गया हमसे। अरे जाने दे यार, कभी तो वो हमारे हाथ लगेगा। मैं हूँ भाई। तुझे ये जगह किसने बताई? ये तो अपन को काशी ने बताया था। माँ 2 दिन से मिलने को बोल रही थी, तो तुम लोग तो यहाँ आकर आराम से बैठ गए और वहाँ माँ को कुछ लोग परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि माँ को यहाँ लेके आओ। बेटा खाना खा ले बेटा। तुम ये खाना लेकर के क्यों आई हो? ये खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा क्या? उसे छोड़ो, तुम खा लो। ऐसी जिंदगी जरूरी है क्या? ये किसके लिए कर रहे हो ऐसा काम करके? क्या तुमने मेरे लिए बहुत सारा सोना खरीद लिया है क्या? या फिर तुम लोग खुशी से जी रहे हो क्या? अब देखो, माँ बाप से मिल नहीं सकते, यहाँ वहाँ भागते रहते हो। तुमको भी शांति नहीं है, तुम्हारे साथियों को भी शांति नहीं है। ऐसी जिंदगी जरूरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। संभाल कर रहो बेटा। माँ, क्या है बेटा? संभल कर जाना। ये सुनना। हाँ, माँ को आराम से लेके ठीक है जाओ। भाई।
देखा क्या हाल कर दिया। ये सब उन्हीं का काम है। उस समय भी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जब से उस आवारा के साथ तुम्हें देखा था, जीते जी मर गए थे वो। मैं भी कहता था, बहुत प्यार से पाला है उसे, हमारी बात नहीं टालेगी वो। एक बात बोलूं, जब तक वो जिंदा रहेगा हम तीनों की जान खतरे में रहेगी। हमारी जान की फिक्र मत करो। लेकिन क्या तुम एक कातिल के साथ शादी करके खुश रहोगी? क्या ऐसी जिंदगी चाहती हो तुम? हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे फैसले पर ही हमारी जिंदगी टिकी है। तुमसे ही हमारा वंश आगे बढ़ने वाला है। सुनो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारे चाचा की मौत मेरे हाथों ही होगी, वो कोई नहीं बदल सकता है। और तुम चाहती हो कि मैं इसे छोड़ दूं? अगर वो जिंदा रहा तो हमारे जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। पांडे को नहीं पता कि मैं तुमसे मिलने आया हूं। उसका कारण तुम अच्छी तरह से जानती हो। बहुत उछल गया तुम। नीचे कर। चले जाइए। तुमने मेरे साथ धोखा किया। अब चलो, तुमने हमारे परिवार की कुछ नहीं चिंता मत। बोटी बोटी काट कर फेंक दो उसे। तुमने मुझसे ये पाप करवा दिया। भैया, हमारी बेटी ने हमारी इज्जत बचा ली। बहुत जल्द एक और अच्छी खबर दूंगा। उसके बाद सारी अड़चनें खत्म।
क्या पांडे, तुमने कैसे सोच लिया? मैं थोड़ी ना उस लड़की के पीछे पड़ा हूं, वो लड़की ही मुझे देखती है। उसके भाई को पता चलेगा ना तो तेरी चमड़ी उतार देंगे। हाँ, उतार देंगे उतार देंगे। हमने क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं? हम डरपोक हैं क्या? इंसान हर नशा करे तो कोई परवाह नहीं है, मगर प्यार का नशा बहुत बुरा होता है। पांडे, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें मारना चाहिए। मुझे उन लोगों ने मौत का डर दिखा दिया है, मैं भी उन लोगों को मौत का डर दिखाना चाहता हूं। माँ क्या कह रही है? मैं नहीं आ रहा हूं इसलिए नाराज है? चार पैसे कमा के हम लोग खुशी से जी रहे थे। दोस्ती दोस्ती कह के हमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। छे! आनंद को कई बार समझाया था कि उस लड़की का पीछा छोड़ दे, मगर आखिर तक उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसी ने धोखा दिया उसे। पता है, जिस जगह पे उसने मेरे दोस्त को मारा था उसी जगह पे मैं उसका सिर काट के ले आया हूं, तभी मेरे दिल को शांति मिली है। हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उनके परिवार में मर्द का नामो निशान मिटा देंगे हम लोग। तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। काशी, चल हथियार दे। चल देना, दे मुझे। अरे देना काशी।
काशी, काशी, ए काशी। सर, पेशेंट को तंग क्यों कर रहे हैं? तो फिर और क्या करूं सर? एक के बाद एक इतने सारे कत्ल हो गए हैं। आपको पता है ये जेल में थे, जेल के बाहर आते ही लोगों को मारा है। आखिर इन मर्डर्स के पीछे इन लोगों का असली मोटिव क्या था, ये जानना हमारा काम है और यही हमारी ड्यूटी भी। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है सर, पेशेंट अभी होश में नहीं है। होश में आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आइए सर, आइए। काशी, हे काशी, दोराई आया है। तू ठीक है ना? हम तुम्हें जेल में मिलने के लिए कई बार आए थे, मगर तू हमसे मिला ही नहीं। जेल के बाहर हमने तुझे चाकू मारा। काशी, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया मेरे भाई। लेकिन तूने उसे धोखा देने का सोचा कैसे? हाँ, वो तो तेरा सब कुछ था ना काशी। ए काशी, तुझे जितनी सजा मिले उतनी कम है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, समझा? तू ऐसे ही मरेगा।